वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए अपने स्टाइल में अपने ख़ानदानी बिरयानी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये आधा किलो चावल हैं जिन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया है। ये इसी की मुनासबत से आधा किलो चिकन है विद बोन्स, ठीक है। और ये हरे मसाले हैं जिनमें है पुदीना, ठीक है, ये लेमन, ये हरा धनिया, ठीक है, हरी मिर्च, ये जर्दे का रंग, और ये मैंने यहाँ पर ये प्याज काट के रखी हुई है। इसका मैं बघार बनाऊंगी। ये मसाले के लिए प्याज है, ठीक है। और ये है टमाटर, ये है अदरक, इसमें है लहसुन, ठीक है। ये मैंने भी लहसुन पीसा है, ये लहसुन है, ठीक है। और ये दही, और यहाँ ये देखें ये है आलू बुखारा और इमली, ठीक है। और ये मैंने बघार के लिए ऑयल डाल के रखा हुआ है। इसी तरह जो इसमें गरम मसाले जाने हैं जो बहुत ही अहम है, उसमें ये देखें ये है आपके पास तेज़पात, ये है ज़ीरा, ये है आपके पास दालचीनी, ये है साबुत काली मिर्च, ये है कड़ी पत्ता, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और स्टार एंस, ठीक है, यानी वो जो सौंफ का फूल होता है, बादियान का फूल, ठीक है। ये गरम मसाले लाजमी, इनसे ही सारी फ्रेगरेंस होती है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखें मैंने ये ऑयल जो है ये फ्राई पैन में डाल के ये मैंने रख दिया। जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा, ठंडे ऑयल में नहीं, जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आपने ये बारीक कटी हुई प्याज इसमें डाल देनी है। लाइट जला ऑन कर लिया उसको। ये देखें नाज़रीन, ये ऑयल बिल्कुल तेज़ गर्म हो गया। अब मैंने इसमें प्याज डाल दिया। आपने प्याज डालने के बाद आँच थोड़ी कम कर देनी है और इसको अच्छी तरह से चला लेना है। बिरयानी में जो असल जायका आता है ना, ये जब आप बघार कर लेते हैं ना, बघार करके प्याज निकालें और इसका ऑयल जो है ना वो आपने अलग से निकाल के प्याली में रख लेना है। फिर आपने उस ऑयल में क्या करना है, उस ऑयल को दम लगाते वक्त उसके ऊपर डालना है। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। सबसे पहले तो कटिंग आपने हरे मसालों की कर लेनी है जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ठीक है। ये देखें ये नाज़रीन, ये आहिस्ता आहिस्ता बघार वाली प्याज जो है वो गुलाबी होना शुरू हो गई है। हमने इसे जलाना नहीं है, हमने इसे लाइट सा गोल्डन ब्राउन करना है। इसके लिए आपको इसको ना मुसलसल देखना पड़ता है। आप एक लम्हे के लिए भी नज़र हटाते हैं तो प्याज जल के कोयला हो जाती है। मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है, इसलिए अब मैं मुसलसल खड़ी हूँ और मैं इसे बना रही हूँ। देखें पानी उबल गया है। अब मैं इसमें ये चावल डाल दूँ। ये इसमें मैंने ऑयल और नमक डाला हुआ था। कि अब 1 किलो चावल मैं इसमें डाल दें। जितने आपके पास चावल हो ना, आपने उससे दुगना पानी उबलने रखना है, तब चावल फूलते हैं और अच्छे उबलते हैं। और ये 1 कन्नी 2 कन्नी ये डिपेंड करता है कि आपका चावल नया है या पुराना है। पुराने चावल ज़रा ज़्यादा टाइम लेते हैं, नए चावल जो हैं वो कम टाइम लेते हैं। तो ये आपने अपने तकरीबन सभी को उबालने आते होंगे, लेकिन मैं अपने तजर्बे के मुताबिक जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया उसके मुताबिक बता रही हूँ। पुराने चावलों को ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है। देखो ये देखें, ये इतना अच्छा सा मेरा गोल्डन ब्राउन हो गया। अब मैं इसको ऑयल में से निकाल के इधर रख लेती हूँ। देखें ये हमारा सारा हरा मसाला तैयार हो चुका है। बघार भी बन गया है और धनिया, पुदीना और लेमन, हरी मिर्च, ये सब मैंने पहले ही काट के रख ली थी। अब बस एक मैंने ये क्या करना है कि इस बघार वाले ऑयल में से थोड़ा सा ऑयल बचा के रख लेना है, जो मैंने दम देते वक्त चावलों पे डालना है। इस बिरयानी के साथ ये मेरा स्पेशल रायता, इस बिरयानी के साथ हमारी फैमिली में एक स्पेशल रायता बनता है। उसमें ये देखें आधा किलो दही है और ये हरे मसाले यानी टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज आमलेट की तरह कटी हुई है, पुदीना, आलू, ठीक है। और ये जो मसाले हैं इन सब को मैं ड्राई रोस्ट करके दरदरा सा कूट लूँगी। पहले ये दही में मिक्स करूँगी और फिर मैं सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दूँगी। नमक आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालना है। ये देखें ये है आपके पास ऑरिगेनो, काली मिर्च, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन और ऑरिगेनो का जायका जो दही में आता है ना, वो आप टेस्ट करके उंगलियां चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह।
ये इतनी सूंधी खुशबू आ रही है, वो जो मैंने मसाले थे जिन्हें ड्राई रोस्ट किया है कि इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब ये मैंने इन्हें दरदरा सा कर लिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस मेरी मम्मा ने जो दही थी ना, जो मम्मा ने बिरयानी के साथ बनानी थी रायता, उसके अंदर मम्मा ने मम्मा ने आपको मसाले दिखाए थे, काली मिर्च, ऑरिगेनो और अजवाइन थी, उसके अंदर मम्मा ने उसे रोस्ट करके उसे पीस के उसके अंदर नमक डाल के, और अब हमने वो सारे नमक और वो सारे मसाले को अच्छी तरह से पीस के रायते में हमने अपनी दही में डाल दिया है। आप अपने हिसाब से अपनी जितना भी आपके घर वाले नमक खाते हो उतना डाल दें। अब ये देखें थोड़े वेजिटेबल्स हैं। पहले मम्मा ने इसके अंदर प्याज डाली है, फिर धनिया डाल दिया, फिर मम्मा ने पुदीना डाल दिया, फिर टमाटर शामिल कर दीजिएगा, और फिर ये थोड़ी सी हरी मिर्च है। उसके बाद मम्मा ने ढेर सारे आलू डाल दिए हैं हमारे रायते के अंदर। 2 आलू हैं, ढेर सारे नहीं है, 2 छोटे छोटे आलू बॉयल उनको क्यूब्स में कट किया हुआ। तो ये देखें इस तरह का कुछ हमारा जो है मिक्सचर बन रहा है, मतलब कि जो हमारा रायता है वो कुछ इस तरह का लग रहा है। तो गाइस ये देखें वो जो हमने सारी वेजिटेबल्स और सारे मसाले ऐड करने के बाद जो हमारा रायता है उसकी कुछ इस तरह की लुक आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे बिरयानी के साथ वाला रायता तैयार हो गया। मेरी मम्मा इसे टेस्ट करेंगी। तो गाइस रायता तो हमारा तैयार हो गया है। रायता हमारा तैयार हो गया है। देखें एकदम हमारा रायता बन के रेडी हो चुका है। ये देखें सुभान अल्लाह माशाल्लाह, मेरे चावल उबल चुके हैं, ये बिल्कुल यानी गलाए नहीं हैं मैंने, ना ही ज़्यादा कच्चे हैं ना ही ज़्यादा पक्के। बाकी ये जो हाफ़ डन से हैं, ये जब बिरयानी का मसाला बनेगा, उसका शोरबा होगा तो उसमें ये गल जाएंगे। ठीक है, ये आपको स्टीम निकलती हुई नज़र आ रही होगी। ये देखें ये मैंने ऑयल डाल दिया है इसमें। अब मैं इसका मसाला बनाने लगी हूँ, कोरमा बनाने लगी हूँ बिरयानी का। ये मैंने इसमें एक कटी हुई प्याज जो है वो डाली है। ठीक है, इसको मैं हल्का सा गुलाबी करूँगी। जब ये प्याज हल्की सी गुलाबी हो जाएगी तो मैं इसमें अपना सारा गरम मसाला जो है वो डालकर चिकन डाल दूँगी। ठीक है, ये मैं आपको 1 किलो बिरयानी की रेसिपी बता रही हूँ। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। याद रखें कि आपने जब भी बिरयानी बनानी है, जितना आपने चावल लेने हैं ना, जितने भी 1 किलो 2 किलो, आपने चिकन भी उतना ही लेना है। किसी की भी बनाएं, मटन बनाएं, चिकन की बनाएं, बीफ की बनाएं, तो इसकी ये रेशो होती है, तभी बिरयानी का ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अदरवाइज़ अगर आप चावल ज़्यादा कर लें और कोरमा उसमें गोश्त कम हो तो फिर बिरयानी का उस तरह मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो ये देखिए ये प्याज हल्की गुलाबी हो जाएगी तो मैं इसमें सारे गरम मसाले डाल के चिकन डाल दूँगी। ये देखें प्याज हल्की सी गुलाबी हो गई है। अब मैं इसमें साथ ही गोश्त डाल देती हूँ, क्योंकि हमें जो है ना इसको अच्छे तरीके से भूनना है। ये मैंने इसमें सारा चिकन डाल दिया। साथ ही मैंने अपने सारे गरम मसाले जिसमें जाए आपके पास है दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा, तेज़पात और कड़ी पत्ता, लौंग, काली मिर्च, ये सारे गरम मसाले ये लाजमी उससे डालते हैं, उसी से सारी खुशबू बनती है। अब हम इसको अच्छी तरह से, इससे चिकन की खुशबू जो है ना बहुत अच्छी हो जाती है। हमने चिकन को गोल्डन करना है। अभी मैंने इसमें नमक वगैरह नहीं डाला। ये देखिए ये हमारा, ये देखें अब मैं इसमें ये नमक डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। ये मैं इसमें डाल रही हूँ इमली और आलू बुखारा। ठीक है, इमली और आलू बुखारा डालने से होता है कि बोटियाँ टूटती नहीं हैं और उनका जायका भी एनहेंस हो जाता है। ठीक है, फिर आपने इसमें बाकी मसाले डाल दें। अभी मैं इसमें अदरक, लहसुन, टमाटर सब कुछ डालती हूँ। ये देखें अब मैं इसमें ये डालने लगी हूँ टमाटर, अदरक,
लहसुन, यहाँ पर इस स्टेज पर हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इसमें मैंने अदरक, लहसुन, टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दिए। अब पहले हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे। जब ये अच्छी तरह भून जाएगा और घी अलहदा हो जाएगा, फिर इसमें हम अपनी लाल मिर्च और हरा क्या है सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और बिरयानी मसाला डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इतनी शानदार खुशबू आ रही है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। ये देखें, ये है आपके पास नेशनल का बिरयानी मसाला, ये है सूखा धनिया, ये है हल्दी, ये है कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च। यानी जो डिब्बे वाला मसाला है उसमें मैंने अपने भी मसाले डाले हैं। अब ये सारे मसाले मैं यहाँ पर ये स्टेज पर ये देखें, ये मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। और ये जले नहीं, आपने साथ ही थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देना है। नाज़रीन ये देखें, हमारा बिरयानी का कोरमा जो है भून चुका है। यहाँ सबसे अहम स्टेज जो ये है कि आपने चूल्हा बंद कर देना है। यहाँ पर आपने चूल्हा बंद कर देना है। और ये आपने, मेरे पास क्योंकि 1 किलो चावल हैं तो मैंने आधा कप दही लिए और उसमें 1 कप पानी डाल के उसको अच्छा सा फेंट लिया है। जब ये कोरमा ठंडा हो जाएगा तो तब आपने ये दही जो है यानी लस्सी टाइप ये इसमें डालनी है कोरमे में। आपने मेरे चावलों के मुताबिक, अगर आपके चावल ज़्यादा गल जाएं तो फिर आप यहाँ पर पानी कम कर दें, और अगर चावल गले रह जाएं तो फिर आप पानी जो है वो कम कर दें। ठीक है, तो फिर इस तरह फिर आपने ये बैलेंस करना है। लेकिन ये याद रखें कि आपने ये जो कोरमा है इसको ठंडा होने देना है। गरम कोरमे में कभी भी दही ना डालें और डायरेक्ट दही नहीं डालें। ठीक है, आपने दही की लस्सी बनाकर इसमें डालना है। ठीक है, ये सबसे अहम बात है। एक और नहायत अहम टिप जो मैं आपको बताने लगी हूँ, जो मेरी अम्मा ने मुझे बताई थी कि आपने ज़र्दे का रंग डालना है ना, तो ज़र्दा का रंग फैल जाता है और सारा कलर जो है ना येलो येलो हो जाता है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा विनीगर लेना है। ये मैंने इसमें विनीगर ले लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ज़र्दे का रंग डिज़ोल्व कर लूँगी। इस तरह वो आपके सारे चावलों में नहीं फैलेगा। ठीक है, तो आपने ज़र्दे के रंग को डायरेक्ट नहीं डालना, पानी में नहीं डालना, थोड़े से विनीगर में करना है। और ये जो मैंने लेयर्स लगानी है, ये हरा मसाला है, लेमन है, मिंट है, और अब मेरे पास हरा धनिया है, ग्रीन चिल्ली है और ब्राउन की हुई ऑनियन है। ठीक है, ये देखें ये देखें नाज़रीन, ये मेरा कोरमा ठंडा हो चुका है। अब ये मैं इसमें लस्सी जो आधा कप दही और 1 कप पानी है ये मैंने डाल दिया है। अब मैं पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसके नीचे से चूल्हा जलाऊँगी और इसे 1-2 उबाल आ जाए। ठीक है, ये देखें इस तरह। आपने कभी भी दही जो है ना गरम गरम उसमें नहीं डालें। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। ये देखें नाज़रीन, बेहतरीन सा कोरमा तैयार हो चुका है। अब आती है असेंबलिंग की बारी। ठीक है, हम अपनी सारी चीज़ें रख लेते हैं, फिर मैं आपको लेयर्स वाली बिरयानी में लेयर्स लगाने का तरीका बताती हूँ। ये देखें नाज़रीन, ये मैंने अपना ले लिया है प्रेशर कुकर। आप देगची में भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने जो बघार वाला घी था ना, ये पेंदे में थोड़ा सा डाल के ये अच्छी तरह से फैला देना है। ठीक है, इसको, इससे क्या होगा कि इससे हमारे चावल जो हैं वो नीचे चिपकेंगे नहीं। हमने पहले ये अच्छी तरह से फैला दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने पहले चावलों की एक लेयर लगानी है। ये मेरे उबले हुए चावल हैं। ठीक है, मैंने इनको फैला के यहाँ पर एक पहले राइस की लेयर लगाऊंगी, फिर मैं कोरमे की लेयर लगाऊंगी, फिर उनके ऊपर हरे मसाले की लेयर लगाऊंगी। इस तरह तह तर तह हम इसको बनाएंगे। ठीक है, आधे चावल डाल दिए। अब मैं इसमें पहले कोरमे की लेयर डाल और है ये देखें, ये हमने कोरमे की लेयर लगा दी। अब हमने इस पर राइस की लेयर लगानी है।
अब ये हम अपने हरे मसाले की सारी लेयर्स लगाते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च, और ये हमने थोड़ा सा इसमें पुदीना डाल दिया है। ये हम अपने लीमू इसमें रख रहे हैं। और साथ ही हमने ये अपने भगाती हुई प्याज ये लेयर लगा दी, यानी हरे मसाले की एक लेयर लगा दी। अब हमने जो अपने बचे हुए चावल हैं वो सारे इस पर डाले। ये जर्दे का रंग जो हमने सिरके में थोड़ा सा भिगोया था ये हमने इस पर लगा दिया। और ये जो मैंने आपसे कहा था कि आपने भगार वाला ऑयल, ये इसकी जान है, ये हमने यहाँ इस पर डालना है। चावल ज़्यादा नरम हो गए। अब ये कपड़ा लगा के मैंने इस पे दस्तरखान लगा के अब इसको मैं प्री हीटेड पैन है यहाँ पे पहले से ही मम्मा ने जो तवा है उसको गर्म करके रख लिए ताकि हमारे चावलों पे अच्छा तरीके से दम लग सके। ये जो हमारे चावलों की देगची थी उसको भी हमने अपने जो प्री हीटेड पैन था उसके ऊपर हमने अपनी चावलों की देगची को रख दिया है। अब हम अपने चावलों को अच्छे से दम लगाएंगे और फिर हम आपको फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे। 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट आपने दम लगाना। और फिर हम आपको फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे। दम का तरीका ये है कि आप थोड़ा सा खोल के देख लें। अगर तो आपका देगचा पूरा भाप से भर गया हो तो फिर आप उसे ओपन करें, क्योंकि जो स्टीम है उसी से सारे चावलों में खुशबू जाती है। अगर हमारे देगचे में अगर स्टीम नहीं बनी तो आपने उसको ओपन नहीं करना है। ये इसकी एक बेहतरीन टिप है बिरयानी की कि आपने दम किस वक्त ओपन करना है, जब पूरा देगचा आपका स्टीम से भर जाए। अल्लाह हाफिज़। जब हमारी चावल बन जाएंगे तो हम उसकी फाइनल लुक ज़रूर दिखाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मैं दम खोलने लगी हूँ आपके सामने। अल्लाह पाक की बरकत से, रहमत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, इतनी ज़बरदस्त बिरयानी की लुक आ रही है। अभी मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। वो स्टीम की वजह से धुंधला धुंधला हो गया था, ये देखें। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। ये पूरा देगचा जो है ना स्टीम से भर गया हुआ है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये है मेरा मंडे ब्रंच, क्योंकि मंडे जो फर्स्ट डे ऑफ द वीक है, इट इज़ वेरी हेक्टिक। ये मेरी बिरयानी तैयार हो चुकी है। इसमें ये आप शामी कबाब भी देख रहे हैं। इसमें ये मेरा फिंगर फिश के 2 पीस हैं, और ये है मेरी प्यारी सी सैलड, और ये है रायता। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपको धुएँ उठते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही मज़े की बिरयानी तैयार है। आप भी इस तरह बनाएं और इन्जॉय करें। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मुझे पता है यूट्यूब की दुनिया में हर एक ने अपनी टॉप मोस्ट एफ़र्ट्स करके चीज़ें जो हैं वो सिखाई हैं, तो मैं भी अपनी फैमिली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे। ये हमारा बिरयानी के साथ लवाज़मात होते हैं, इसके बगैर बिरयानी मुकम्मल नहीं होती। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।